नमस्कार। दिल्ली स्थित बिहार निवास में बिहार के तमाम नेता मंत्री वो नवनिर्वाचित सांसदों के आने का सिलसिला अभी तक जारी है। अभी कुछ देर पहले बिहार के पूर्व सीएम सह हम पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद जीतन मांझी जी पहुंचे हुए हैं। जब वो यहां पर दस्तक दिए उसके बाद पत्रकारों के द्वारा उनसे कुछ सवाल करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 7:30 के बाद भी मेरे द्वारा कुछ इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ होता है, कितने मंत्री बनाए जाते हैं, किस कोटे से किसे मंत्री बनाया जाता है, ये तमाम जब तस्वीर सामने आ जाएगी उसके बाद मेरे द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी। इसके बाद वो सीधे तौर पर अपने कक्ष में चले गए। उसके बाद बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी पहुँचे और उनसे भी कुछ जानने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी एक तरह से कुछ इस तरह से बचते हुए दिखाई पड़े, जिसके बाद से लग रहा था कि कोई भी जब तक से शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को संपन्न न कर दिया जाए वो बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या कुछ होता है, चूँकि अभी बहुत कुछ परिदृश्य साफ नहीं हुए हैं, किस कोटे से किसे मंत्री बनाया जाता है, जदयू से कितने मंत्री बनाए जाते हैं, ये अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तमाम चेहरे सामने आएंगे उसके बाद पता चल पाएगा। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार इस बार बिहार को तरजीह देते हुए 8 मंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें से 4 मंत्री जदयू कोटे के बनाए जाने की चर्चा हो रही है। और इस चर्चा पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल में शामिल सांसदों के द्वारा शपथ ली जाएगी बतौर मंत्री पद की, तब पता चलेगा कि कौन मंत्री बनाया जाता है, किस कोटे से मंत्री बनाया जाता है। इन तमाम चर्चाओं पर विराम उसी समय लगेगा। लेकिन अभी बिहार निवास में जिस तरह से गहमागहमी दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से लगातार यहाँ पर तमाम बिहार के मंत्री जो हैं, बिहार सरकार के मंत्री, नवनिर्वाचित सांसद, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है, उसको देखकर साफ लग रहा है कि इस बार बिहार को विशेष तौर पर जिस तरह से 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी उस बैठक को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अधिकतर काम तो हो चुके हैं, जो कुछ काम बचे हुए हैं उस कार्य को इस बार पूरा कर लिया जाएगा और इस कार्य को सभी के सहयोग से पूरा किया जाएगा। एक विश्वास व्यक्त करने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को लेकर, और उस विश्वास के तहत इस बार चूँकि जिस तरह से लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को देने की मांग की जा रही है, उस मांग को इस बार भी पूरा किया जाता है कि नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ होगा। इसके लिए अभी आपको मंत्रिमंडल का जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, उनके साथ जो मंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद जो फिगर निकल कर सामने आएंगे, उसके बाद तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर विराम लगेंगे और तब पता चलेगा कि बिहार को किस तरह से इस बार विशेष महत्व के तौर पर रखा गया है और बिहार कोटे से किसे किसे मंत्री बनाया गया है। दिल्ली स्थित बिहार निवास से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।